हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग पिछला लेक्चर में देखे थे कि हम लोग 10E स्टार्ट किए थे और 10E में हम लोग क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। और कल इम्प्लिसिट फंक्शन का दूसरा क्लास था और हम बोले थे कि ये 3 क्लास तक जाएगा। तो स्टूडेंट आज इसका लास्ट क्लास है, आज इसका पूरा ओवरऑल डाउट खत्म कर देंगे। उसके बाद जो भी आप लोग को रिविजन करते वक्त यदि डाउट आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होगा ही, और यदि नहीं होगा तो आप डिस्क्रिप्शन से चेक करके मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और वहाँ से आप ग्रुप में जुड़ जाइए। जो भी क्वेश्चन हो सारा क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए डायरेक्ट अपना टॉपिक पे आते हैं। एक बात और बताते हैं स्टूडेंट कि इसमें 3, 4, 5, 6 यानी कि ये जो 4 एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 10E का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट। हम इसको क्या बोले थे कि एक बार सिर्फ एग्जाम्पल का जितना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उसका एक बार दे देंगे क्लास। उस क्लास में ये सब सारा क्वेश्चन आपको हम डिटेल में बताएंगे। तो स्टूडेंट अभी वो एग्जाम्पल को रहने देते हैं, अभी हम लोग एक्सरसाइज का डाउट पे चलेंगे। एक्सरसाइज 3, 4, 5, 6 आप लोग इसको बना करके देखिएगा। बन जाएगा तो बहुत अच्छा है, और नहीं बनेगा तो फिर हम तो बताएंगे ही, वो उसका एक्स्ट्रा क्लास देंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग 10E का डाउट पे चलते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि 10E का डाउट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 हम बताएंगे। उसमें देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या, बस 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग बनाएंगे तो उसका आंसर नहीं आया होगा। 100% जो आप लोग बनाए वो सही है, लेकिन आंसर मिलाने के लिए चलिए हम बताते हैं उसका आंसर कैसे मिलेगा। उसमें एक बात भी आप लोग को ध्यान में रखने के लिए बोलेंगे स्टूडेंट, उस बात को भी ध्यान में रखिएगा। वही बात की वजह से आप लोग का आंसर नहीं मिला होगा, लेकिन जो बना है वो भी सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसका आंसर बनाते हैं कैसे, वो देखिए। जैसे एक्सरसाइज 10E है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10E क्या एक बार याद दिला दे स्टूडेंट कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। 2 क्लास में रिपीट करा दिए, बार फिर से करा देते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है जहाँ जहाँ पे dy/dx हो, जहाँ जहाँ मतलब क्या हुआ, मतलब जहाँ इक्वेशन में हम लोग, इक्वेशन नहीं, जैसे कि फंक्शन में हम लोग को कहीं भी dy/dx दिख जाए तो उस dy/dx को क्या करेंगे, उठा करके LHS की तरफ ले आएंगे, और जो dy/dx में नहीं हो उसको RHS की तरफ ले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये है इम्प्लिसिट फंक्शन और कुछ नहीं है। यानी कि जैसे हम लोग को एक्सप्लिसिट फंक्शन उधर जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो y इक्वल टू कोई एक फंक्शन दे देता था x के टर्म में, वो क्या था, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन था। लेकिन जब यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, दोनों तरफ y मिल जाए, LHS में भी y, RHS में भी y, उसको क्या बोलते हैं, तो इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब y इक्वल टू कोई, जैसे y इक्वल टू log x दे दिया, y इक्वल टू sin x दे दिया, y इक्वल टू x² दे दिया, ये सब एक्सप्लिसिट फंक्शन। सिर्फ y दे करके बराबर के उधर क्या किया, तो एक मतलब कि एक दे दिया फंक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि दोनों तरफ y का टर्म रहेगा, दोनों तरफ dy/dx आएगा, और दोनों तरफ से उठा करके सिर्फ LHS में dy/dx को ले जाएंगे, और जो dy/dx में नहीं है उसको RHS में ले जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में स्टूडेंट xy इक्वल टू c का स्क्वायर, यही है क्वेश्चन, x इंटू वाई इक्वल टू c²। तो देखिए स्टूडेंट ये कैसे बनेगा, इसका बस सिंपल डिफ्रेंशिएट कर देना है। आप लोग सिंपल डिफ्रेंशिएट किए होंगे तो आंसर नहीं आएगा इसका। सिंपल देखिए, एक बात याद रखना है, कभी भी फंक्शन यदि आप लोग को दिखे और फंक्शन यदि y इक्वल टू फॉर्म में बन जाए, यानी कि y बराबर कोई एक फंक्शन बन जाए, तो हम लोग पहले उसको उसमें तोड़ लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग इसको डायरेक्ट u इंटू v में कर लिए होंगे तो आंसर नहीं मिला होगा, लेकिन वो भी सही है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, आंसर इसका कैसे मिलाएंगे, क्या बोले कि कभी भी यदि फंक्शन देख करके लगे कि इस फंक्शन को हम लोग y इक्वल टू में बना सकते हैं, तो उसको हम लोग y इक्वल टू में बना लेंगे। ठीक है, देखिए ये कैसे बनेगा y इक्वल टू में, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं y बराबर, इधर c² है तो c² लिख देंगे, और ये नीचे x आ जाए, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चेंज हो जाएगा तो x हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट इसका हम लोग सिंपल डिफ्रेंशिएट करेंगे, और यहाँ पे ये क्या हो गया, तो u/v के फॉर्म में आ गया। चलिए इसका सिंपल डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx इक्वल टू, अब इसमें क्या होता है, v कांस्टेंट, यानी कि x क्या है, v है, ये कांस्टेंट, c² का डिफ्रेंशिएशन 0, फिर माइनस c² और x का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, v का स्क्वायर होता है, v की जगह x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग कहें सिंपल dy/dx, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ये एक लाइन का आंसर है। तो हम लोग यहाँ पे dy/dx क्या आ जाएगा, -c²/x², और यही है आंसर। आप लोग जो मेथड से बनाए वो भी सही है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, कभी भी यदि फंक्शन
जैसे कि यदि आप लोग को ये टर्म में आप लोग बना दिए होंगे इसको u इंटू वी करके, वो तो 100% सही है, लेकिन यही चीज़ यदि आप लोग को ये प्रूव करने दे देता तो फिर क्या होता, तब तो क्वेश्चन छूट जाता। तो हम लोग को उस वक्त क्वेश्चन नहीं छोड़ना, उस वक्त हम लोग को क्या करना है, हमेशा एक पॉइंट बात याद रखना है, एक ही पॉइंट है ये कि क्या करना है, कभी भी यदि फंक्शन y के फॉर्म में दिख जाए, यानी कि y इक्वल टू के रूप में बन जाए, तो हम लोग उसमें उसको चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक्स वाई था तो यहाँ पे y के फॉर्म में टूट रहा था, y इक्वल टू सी स्क्वायर बाई एक्स, तो वही किए इसको। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग का दिया हुआ स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स वाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स वाई। चलिए स्टूडेंट इसका भी डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक बार लिख के दिखा देते हैं इसमें। चलिए कैसे लिखते हैं, बार बार शॉर्ट में हम लोग जा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर को इस तरह लिखेंगे कि नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्लस वाई स्क्वायर है तो डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा डी लॉग एक्स वाई और डिवाइडेड बाई डी एक्स। यहाँ पे आप लोग चेन रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट डी एक्स कर दिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 2x प्लस वाई स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन 2y, लेकिन ये y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू दे देंगे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय एक्स होता है, x की जगह xy लिखा तो xy लिख देंगे। अब ये xy का डिफरेंशिएशन u इंटू वी के टर्म में, u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन, u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर क्या होगा स्टूडेंट प्लस v कांस्टेंट और u का डिफरेंशिएशन, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 कर दिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बाय वाई, एक्स से एक्स कैंसिल, देखिए x से x कट जाएगा ना मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर यहाँ पे क्या प्लस, तो प्लस दे देंगे। अब ये y से y कट जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बाय एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ये जो हम क्या बोले थे, जो डी वाई बाई डी एक्स में नहीं हो, उस जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ नहीं हो उसको आर एच एस में ले जाएंगे, और जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ हो, यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स में हो उसको उठा करके एल एच एस में ले जाएंगे। तो यहाँ पे एल एच एस में डी वाई बाई डी एक्स एक ये है, और तो इधर आर एच एस में डी वाई बाई डी एक्स नहीं, इसको उठा करके इधर लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स कर देंगे, और यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट, तो माइनस 2x कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे। जब हम लोग यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2y माइनस 1 बाय वाई होगा कि नहीं, इक्वल टू यहाँ पे 1 बाय एक्स बचा माइनस ऑफ 2 बाय एक्स। अब क्या करेंगे ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, दोनों का अब हम लोग ले लेंगे एलसीएम। यहाँ पे चलिए एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई ऑफ, एलसीएम लेना है 2y स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय वाई। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया, बस मल्टीप्लाई क्या किए, एलसीएम ले लिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, y से y कैंसिल, तो सिर्फ 1 बचेगा। फिर यहाँ पे भी हम लोग लेंगे एलसीएम, यहाँ पे क्या है बराबर है, तो चलिए इस जगह बराबर दे देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, यही ना होगा। एलसीएम ले स्टूडेंट, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1x इंटू 1x हो गया, ये x से x कैंसिल, तो 1 माइनस है माइनस कर दे, फिर x इंटू 2x कर देंगे तो 2x स्क्वायर होगा। अब यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला टर्म इधर और ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, ऊपर वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, तो इसको चलिए इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो x इंटू 2y स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स फाइनल आंसर। यदि स्टूडेंट तो चलिए स्टूडेंट ये 9 नंबर 1 मिनट लगेगा, इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पहले इधर देखना ही नहीं है, बराबर के इधर जो पहले इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, और ये y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब log x की तरफ आएंगे स्टूडेंट, तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय एक्स, और x की जगह x इंटू वाई दिया है तो इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर देंगे u इंटू v में। u कॉन्स्टेंट, v का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, v में कौन है y है, फिर प्लस y कॉन्स्टेंट, x का डिफ्रेंसिएशन 1। अब यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई कर दिए, जो जो dy बाई डी एक्स के रूप में था उसको इधर ले आए, जो जो नहीं था उसको उस साइड ले गए। यहाँ से dy बाई डी एक्स को मान कर लिए तो 2y माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या 1 बाई एक्स माइनस 2x। यहाँ पे एलसीएम ले लिए स्टूडेंट, तो y इंटू 2y करेंगे 2y स्क्वायर माइनस 1, x इंटू 2x कर देंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 था कर दिए। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल दिए, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर और ये वाला फर्स्ट इंटू 4 बाय 2 इंटू 3, वही वाला फॉर्म में इसको तोड़े। तो स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, जो जनरल स्टूडेंट है उनके लिए हो सकता है डाउट में आ जाए, तो जिसको डाउट नहीं है, जिससे बन गया उसको भी वीडियो देखना है। डाउट नहीं है और यदि बन गया एक बार और देख लीजिएगा तो और ना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इसलिए एक भी लेक्चर का आप लोग को मिस नहीं करना यदि हमको फॉलो कर रहे हैं तो, और यदि आप लोग को 12 में अच्छा मार्क्स लाना है तो जितना क्वेश्चन हम बताएंगे सबको रिवीजन कीजिए, जिस तरह हम बोलते हैं रिवीजन करने के लिए उस तरह रिवीजन कीजिए हर एक क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। मेरे अनुसार चलिएगा तो 12th में रिजल्ट आप लोगों को बताएगा कि हम क्या बोल रहे थे। हो सकता है अभी बहुत किसी को समझ में नहीं आएगा तो वो रिजल्ट बता देगा, मेरे बात पे चलिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है स्टूडेंट cot एक्स वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू वाई। तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले, cot एक्स वाई फिर प्लस एक्स वाई इक्वल टू वाई। कुछ नहीं स्टूडेंट, चलिए इसका सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे। बहुत स्टूडेंट से बना होगा लेकिन आप लोग कहाँ पे ला करके फंस गए होंगे हमको पता है, वहां से फिर हम आगे बताएंगे। अभी देखिए आप लोग कहाँ पे फंसे होंगे। चलिए इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू वाई, और ये x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए लिखते हैं x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन, x कॉन्स्टेंट, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, फिर प्लस है y कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं स्टूडेंट। फिर यहाँ पे है क्या प्लस, तो प्लस कर दिए x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, फिर प्लस y कांस्टेंट और इसका 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। यहाँ तक तो पहले समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया। cot x का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर x की जगह x इंटू वाई दिया है तो इसको x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, फिर प्लस y कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिए, यहाँ पे x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन x कांस्टेंट u इंटू v का फॉर्म में है, x कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, फिर प्लस y कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ये लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर ये माइनस इंटू प्लस स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा वाई कोसेक स्क्वायर एक्स वाई। होगा कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं किया बस ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। फिर यहाँ पे क्या प्लस है तो चलिए प्लस कर दिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस
y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट, जो जो डी वाई बाई डी एक्स में है उसको आर एच एस से लेकर के एल एच एस में ले आएंगे, यानी कि कहीं भी डी वाई बाई डी एक्स दिखे तो उसको हम लोग एल एच एस में ले आएंगे। चलिए एल एच एस में ले आते हैं। यहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में स्टूडेंट, तो माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई, फिर जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स वाई, क्या इसके साथ है स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स? नहीं ना, तो इसको हम लोग उधर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए इधर बना, तो हो सकता है इधर जगह नहीं मिलेगा लिखने में। क्या है यहाँ पे, तो जो जो डी वाई बाई डी एक्स के तरफ है सबको एक तरफ ले जाएंगे। कहाँ ले आएंगे, तो एल एच एस में ले आएंगे। चलिए लिखते हैं, हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो कर देंगे इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट, इसके साथ भी देखिए प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसको पहले लिख लेंगे प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद यहाँ से ये डी वाई बाई डी एक्स उठ करके इधर आ जाएगा बराबर का, तो यहाँ क्या बन जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स, होगा कि नहीं। फिर इक्वल करेंगे, जो जो डी वाई बाई डी एक्स में नहीं है उसको इधर ले आएंगे। कौन कौन नहीं है, एक ये वाई और एक ये वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वाई कोसेक स्क्वायर माइनस है बराबर किधर आ गया तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वाई कोसेक स्क्वायर एक्स वाई, और ये प्लस वाई जब इधर आएगा तो माइनस वाई में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस वाई। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या बच जाएगा माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई, होगा कि नहीं, लिख दिए। फिर यहाँ पे प्लस एक्स बच जाएगा, फिर यहाँ से क्या बचेगा माइनस वन, तो माइनस वन कर दिए, फिर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ से स्टूडेंट हम लोग भी क्या करेंगे बराबर y जब हम लोग बाहर कर लेंगे, ठीक है, y बाहर कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस ऑफ वन, ये चीज लिख दी। देखिए स्टूडेंट आप लोग क्या कहेंगे, उनको अब समझ में आ गया। आप लोग यहीं पे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए होंगे, ठीक है। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इसके नीचे ले आएंगे, उसके बाद आप लोग छोड़ दिए होंगे। देखिए आप लोग क्या कहेंगे, ये y भी कॉमन नहीं किए होंगे, उनको पता है। आप लोग डायरेक्ट यहीं से क्या किए होंगे, ये y को अंदर ही रहने दिए और इसको नीचे ला करके देख लिए होंगे, आंसर नहीं मिला, माथा पकड़ ली, अरे अभी क्या हो गया, सर तो बोल रहे थे कुछ नहीं बस सिंपल डिफरेंशिएशन करना, लेकिन आंसर नहीं मिल रहा। वो 10th का एक फॉर्मूला है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर कॉट थीटा, वही इसमें भी मैच करेगा, देखिएगा। चलिए इसको आगे बनाते हैं। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या है वाई कोसेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस ऑफ वन डिवाइडेड बाई, ये इसके नीचे आ जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए माइनस एक्स यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, रुकिए एक स्टेप लिख ही लेते हैं। चलिए यहाँ से क्या लिखेंगे माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई, ये प्लस एक्स है तो प्लस एक्स को लिख देंगे, और ये माइनस वन को ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम x को कॉमन करेंगे इसलिए इसको बाहर लिख दिए, ठीक है। तो ये माइनस वन को क्या कर देंगे बाहर लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉट स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो कॉट थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई लिख देंगे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे स्टूडेंट जब हम लोग क्या करेंगे ना x कॉमन कर लेंगे, ठीक है। x जब कॉमन कर लेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे माइनस एक्स जब कॉमन कर लेंगे, ठीक है। जब माइनस एक्स कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स वाई, कोसेक स्क्वायर एक्स वाई फिर माइनस वन, तो मिल करके क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स वाई। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स वाई, और ये माइनस वन बार है, इसको यहाँ पे लिख दिए। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे स्टूडेंट कि डी वाई बाई डी एक्स वाई कॉट स्क्वायर एक्स वाई डिवाइडेड बाय क्या है, तो माइनस एक्स कॉट स्क्वायर एक्स वाई फिर माइनस वन, ये हो गया इसका आंसर। ये समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट? देखिए कुछ नहीं किए आप लोग का, तो यहाँ तक आ गया होगा। बस इसी को एक सिंपल फॉर्मूला में तोड़ दिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन मिलकर के कॉट थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा वही किए। यहाँ पे भी ये x को कॉमन कर लिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन मिलकर के कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस वन, इसको यहाँ पे लिख दिए। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिए। तो ये समझ में आ गया स्टूडेंट, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग और एक एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे।
वो क्वेश्चन नंबर 17 हम सोच रहे थे कल हिंट कर दे, फिर हमको लगा कि नहीं कल तो डाउट में बताएंगे ही, तो चलिए कल ही बता देते हैं। तो इसका स्टूडेंट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए स्टूडेंट क्या दिया है। क्वेश्चन दे दिया एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। इसी चीज को हम बताए थे स्टूडेंट आप लोगों को कि एक चीज आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? तो कभी भी यदि फंक्शन लगे कि ये y के फॉर्म में टूट सकता है, y इक्वल टू कुछ बन सकता है, तो हम लोग उसमें बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको भी आप लोग वही कर सकते हैं, ये x को इधर ला सकते हैं, यानी तो फिर आप लोग इसको सिंपल बहुत स्टूडेंट से बन गया होगा। क्या किए होंगे ना, हम एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का फॉर्मूला। क्या बताए थे? जिसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे उसको छोड़ के ये दोनों, फिर प्लस, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन, फिर ये दोनों, फिर प्लस, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन, फिर ये दोनों लिखेंगे। यही ना बताए थे। तो उससे क्या होता था, थोड़ा लंबा फॉर्मूला हो जाता था। ठीक है, वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता था। तो हम लोग इसको लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाएंगे। देखिए इसको कितना इजी से बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख देते हैं। क्वेश्चन था एक्स वाई, फिर प्लस था ना, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 गलत हो जाएगा तो दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। एक्स वाई, फिर था लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए स्टूडेंट कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोले या नहीं बोले, तो एक बार फिर से समझिए। u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का फॉर्मूला थोड़ा लंबा फॉर्मूला आता है, इसलिए सिर्फ हम लोग इसको u इंटू वी में तोड़ देंगे। u इंटू वी में तोड़ देंगे तो x को क्या कर देंगे, इधर नीचे ले आएंगे। चलिए x को हम लोग नीचे ले आते हैं। x को जब हम लोग नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, y log x प्लस वाई इक्वल टू 1/x हो जाएगा। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या हो जाएगा, u कांस्टेंट u इंटू वी में, y कांस्टेंट, v का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस वाई होगा, और ये x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस dy बाई dx। समझ में नहीं आया क्या? ये y कांस्टेंट, v का डिफ्रेंशिएशन, मतलब y कांस्टेंट है, इसमें v कौन है, log x प्लस वाई, तो log x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस वाई, और ये x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस dy बाई dx। फिर प्लस ये कांस्टेंट यानी कि log x प्लस वाई कांस्टेंट, तो ये y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dy बाई dx इक्वल टू 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। होगा कि नहीं? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, फिर प्लस y इंटू, मतलब ये y है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो y बाय एक्स प्लस वाई, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा। फिर यहाँ पे y बाय एक्स प्लस वाई, और ये जब dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई dx। फिर यहाँ स्टैंड प्लस log x प्लस वाई इंटू dy बाई dx और बराबर माइनस 1/x स्क्वायर। तो इसको इधर ही रहने देंगे। ये देखिए dy बाई dx में क्या है, नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, RHS की तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई dx कॉमन कर लेते हैं स्टूडेंट। इतना थोड़ा चीज तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, 2-3 दिन से बना रहे, इतना रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कॉमन कर लेते हैं। dy बाई dx जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बताइए, dy बाई dx कॉमन करेंगे तो यहाँ y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई होगा कि नहीं, और यहाँ पे फिर क्या बचेगा, तो प्लस log x प्लस वाई, ये कर दिए, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या है, dy बाई dx में नहीं है तो इसको इधर ले आएंगे, बराबर माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस y बाय एक्स प्लस वाई, ये होगा कि नहीं, ये कर दिए। कुछ नहीं किए, यहाँ से dy बाई dx कॉमन कर लिए। जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ पे y बाय एक्स प्लस वाई बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो log x प्लस वाई बच जाएगा। ये y बाय एक्स प्लस वाई dy बाई dx के फॉर्म में नहीं था, उसको वो साइड ले गए। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1,
एलसीएम चलिए एकदम इजी प्रोसेस है, एलसीएम तो आप लोग को सबको आता है। एलसीएम लेते हैं, देखिए क्या होगा। जैसे ही एलसीएम ले लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ बन जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस वाई, होगा कि नहीं। एलसीएम लिए हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x प्लस वाई से x प्लस वाई कट के सिर्फ यहाँ पे क्या बच जाएगा y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट तो x प्लस वाई होगा ना। और ये dy बाई dx भी है, यानी कि dy बाई dx मल्टीप्लाई में है तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेंगे dy बाई dx। क्या इस जगह समझ में नहीं आया? बस बच्चा वाला 5 क्लास का खेल, एलसीएम लिए और कुछ नहीं किया, ठीक है। फिर यहाँ से भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा एक्स प्लस वाई, होगा कि नहीं। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस वाई। फिर यहाँ से ये एक्स प्लस वाई कट जाएगा तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट माइनस, तो माइनस कर देंगे y इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई कट गया, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है कि नहीं। तो चलिए अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से dy बाई dx हम लोग का क्या आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा 1 बचा, तो यहाँ पे हम लोग के साथ क्या बच जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, फिर है माइनस वाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई, फिर हो जाएगा log एक्स प्लस वाई, और ये हमारा आ गया सिंपल dy बाई dx। इसमें स्टूडेंट आप लोग माइनस को बाहर कर सकते हो दोनों फंक्शन से, तो चलिए अब लिख देते हैं एक बार और थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड आंसर। ये जब माइनस यहाँ से बाहर कर लेंगे तो एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे जो है उसको लिख देंगे स्टूडेंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे फिर हो जाएगा log एक्स प्लस वाई, ये हो गया हमारा dy बाई dx। तो ये समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट? फिर से एक बार चलिए इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए इसमें क्या था, क्वेश्चन दिया था एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, कुछ नहीं किए। आप लोग इसको u इंटू वी इंटू डब्ल्यू से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग लंबा प्रोसेस में नहीं जाएंगे स्टूडेंट, उसको शॉर्ट करने के लिए u इंटू वी कर दिए, तो ये x को हम लोग इधर नीचे ले आए, बस इसका डिफ्रेंशिएट किए u इंटू वी के फॉर्म में, u कांस्टेंट यानी कि y कांस्टेंट, v का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस वाई, और ये x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx, फिर प्लस ये कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और 1 बाय x का डायरेक्ट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, बोले थे कि नहीं, वही किए यहाँ पे। अब जो यहाँ पे क्या किए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए पहले, उसका जो यहाँ पे dy बाई dx के फॉर्म में उसको एक तरफ ले आए, RHS से LHS में ले आए, वही किए, और यहाँ से dy बाई dx हम लोग कॉमन कर लिए तो ये चीज बचा, ठीक है। ये dy बाई dx में नहीं था, उसको RHS में भेज दिए। यहाँ से हम लोग क्या किए थे, एलसीएम ले लिए, ये दोनों कटा, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ये माइनस को बाहर करके आंसर लिख दिए, ये हमारा आ गया dy बाई dx फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 20 पे, उसके बाद फिर स्टूडेंट आज नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। आप लोग को होमवर्क में क्या मिलेगा, इसलिए होमवर्क के लिए आप लोग को एक्सरसाइज 10F आज स्टार्ट कर देंगे। तो आज आप लोग समझिएगा 10F क्या है, बहुत ही मजेदार टॉपिक, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को बनाने में स्टूडेंट। क्वेश्चन लगभग कितना होगा, वो शायद 70 के आसपास क्वेश्चन है, उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें 3 टाइप का क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन है, तो आप लोग देख के सुन के मत डरिएगा कि 70 यार ये कैसे बनेगा। हाँ 66 क्वेश्चन है, तो देखिए स्टूडेंट 66 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें, मतलब कि एक्सरसाइज में 10F में 66 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक क्वेश्चन आप लोग से बनने वाला है, बहुत ईजी, इतना ईजी कि आप लोग समझ नहीं सकते हैं। और अभी पिछला लगातार 6-7 साल से इससे क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट, हो सकता है हम लोग भी भगवान से दुआ करेंगे कि आप लोग का भी एग्जाम में आ जाए, इतना ईजी है, और मार्क्स अच्छा 4-5 नंबर का आ जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा स्टूडेंट। देखिए क्या है उसमें लॉग वाला मेथड है कि लॉग लेकर के इसको कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट चलिए पहले हम लोग इसका 20 नंबर यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन 10 का सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग उस पर चलेंगे 10F पे आज।
इसका क्वेश्चन नंबर 20 देखिए स्टूडेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आप लोग से बन जाएगा, बहुत इजी है, लेकिन वही प्रूफ करने वाला दिया ना, प्रूफ करने वाला चीज़ हम हमेशा बताते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स से वो चीज़ प्रूफ नहीं होगा। तो और जो प्रूफ करने वाला रहता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है मेरे अनुसार से, क्योंकि वो एग्जाम में आने लायक होता है। और स्टूडेंट एक बार आप लोग का हम टेस्ट रखेंगे, जो स्टूडेंट को टेस्ट में पार्टिसिपेट होना है वो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कीजिए कि सर हमको भी टेस्ट देना है, तब हम क्वेश्चन सेट करेंगे। पूरा प्रीवियस ईयर भी आप लोग को दिखाएंगे किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कितना सारा क्वेश्चन मैच का है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा डिफ्रेंसिएशन का, सारा क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ से आएगा, आप लोग देखिएगा। बस आप लोग को कमेंट करना है कि सर हमको भी टेस्ट देना है, फिर हम क्वेश्चन सेट करेंगे। उसके बाद फिर हम जो स्टूडेंट कमेंट करेंगे उसको अपना ग्रुप से हम अलग ग्रुप में ला करके उसमें हम क्वेश्चन सेंड कर देंगे। जो क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है स्टैंडर्ड, जब नहीं बनेगा तो वो क्वेश्चन को क्या करेंगे जानते हैं, उसका हम एक क्लास ले लेंगे और फिर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ स्टूडेंट कि y इक्वल टू एक्स साइन वाई, ठीक है, y इक्वल टू एक्स साइन वाई, और हम लोग को डिफ्रेंशिएट क्या करना है, तो हम लोग को प्रूव करके ये दिखाना है कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हम लोग को ये प्रूव करके दिखाना है इक्वल टू क्या है, तो y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स कॉस वाई, ये चीज हम लोग को प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट क्या है ये, इसको चलिए लिखते हैं, y इक्वल टू एक्स साइन वाई, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएट, लिखते हैं यहाँ पे हम लोग चूंकि y इक्वल टू ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1 क्यों माने ना वो अभी पता चलेगा प्रूफ में। देखिए ना, y इक्वल टू एक्स साइन वाई है, तो इसका डिफरेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे u इंटू बी, u कॉन्स्टेंट, v का डिफरेंशिएशन cos y, और ये y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। ये सब चीज़ अब हमको रिपीट नहीं करना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि अब बहुत बार हो चुका है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर प्लस है तो प्लस साइन वाई कॉन्स्टेंट, और ये x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 कर दिए। अब तो कुछ करना है नहीं, चलिए यहाँ से करते हैं, फिर आगे देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स में उसको उठा करके इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस एक्स कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, होगा कि नहीं, इक्वल टू यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो सिर्फ साइन वाई, यहाँ पे लिख दिया हम लोग साइन वाई। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कर लेंगे कॉमन, यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। जब हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई, 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई, इक्वल टू यहाँ पे क्या है, तो साइन वाई, यहाँ पे साइन वाई लिख देंगे। अब यहाँ से आप लोग बहुत अच्छा से डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिए होंगे, और डी वाई बाई डी एक्स निकाल करके आप लोग लिख दिए होंगे साइन वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स कॉस वाई, और यहाँ तक ला करके आप लोग छोड़ दिए होंगे, देखे होंगे कि मिला ही नहीं। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, ये क्या था, ये LHS था, ये RHS है, ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है ना, तो हम यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे नाव, जो प्रूफ करके दिखाना उसको लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, नाव RHS इक्वल टू क्या दिया हुआ, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, वो हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए x के जगह x रहने देंगे स्टूडेंट, और ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या है, तो साइन वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स कॉस वाई है कि नहीं। ये x इंटू साइन वाई मिल करके क्या होता है, y होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y बाय 1 माइनस एक्स कॉस वाई, और ये y कहाँ से आया, तो स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसलिए हम लोग अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट किए थे। तो ये समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, यही हम लोग को प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। देखिए क्या था क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स साइन वाई दे दिया था, और ये हम लोग को प्रूफ करना था। तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिए, और इसका सिंपल डिफरेंशिएट कर दिए यहाँ तक, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करके इसको नीचे ले आए, ठीक है। अब हम लोग RHS में चले कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ, लिख दिए, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो था वो लिख दिए, x इंटू साइन वाई मिल करके y हो गया इक्वेशन नंबर 1 से 1 बाई 1 माइनस एक्स कॉस वाई, ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 10F पे चलते हैं। तो 10F एक्सरसाइज देखिए स्टूडेंट क्या है,
10F में है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन यूजिंग लॉगरिथम, यानी कि लॉग का यूज करके कैसे हम लोग डिफरेंशिएट फाइंड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे फाइंड करेंगे, फंक्शन को देख करके कैसे पता चल जाएगा कि ये लॉग इसमें लगेगा या नहीं लगेगा, वो सब चीज़ अभी डिटेल में आपको बताएंगे। जैसे स्टूडेंट आप लोग फंक्शन को देख करके जान गए थे कि चेन रूल लगेगा कि नहीं, फंक्शन को देख करके पता चल जाता था ये सेपरेशन है या फिर डिवीजन है या फिर प्रोडक्ट है, सब समझ में आता था कि नहीं, एक्सपोनेंशियल है या फिर कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन को देख करके पता चला। वैसे ही अभी हम लोग फंक्शन को देख करके पता लगा लेंगे कि इसमें लॉगरिथम लगेगा कि नहीं। अब हम लोग स्टूडेंट 10F स्टार्ट हो गया, और वो 10F में क्या, तो 10F टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन यूजिंग लॉगरिथम, यानी कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएट फाइंड करेंगे लॉग का यूज करके। तो चलिए स्टूडेंट उसको अभी हम समझाते हैं उसको कैसे करेंगे। 10F एक्सरसाइज निकाल लिए ताकि बाद में निकालने में दिक्कत नहीं हो। तो 10F का सबसे पहले क्या, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन यूजिंग लॉगरिथम, यानी कि हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे फंक्शन का, क्या चीज का यूज करके, तो लॉग का यूज करके। ठीक है स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन यूजिंग लॉगरिथम। सबसे पहले लॉग का 3-4 छोटा छोटा फॉर्मूला, वो एक बार आप लोग को याद दिला देते हैं स्टूडेंट। जैसे कि एक फॉर्मूला था लॉग m इंटू एन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग m, यही ना बताए थे। एक फॉर्मूला था, ये सब फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। पिछला क्लास में जो उधर पिछला लगभग 6-7 लेक्चर में बताए थे लॉग a इंटू बी के फॉर्म में, कुछ नहीं कि यहाँ पे m इंटू एन कर दिए, तो लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला लॉग m प्लस लॉग n। अब लॉग m बाय n का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, तो लॉग m बाय n का फॉर्मूला था लॉग m माइनस लॉग n। यही 4-5 फॉर्मूला से भी इम्पोर्टेंट है और इसी का मैं यूज करके हम लोग बना लेंगे। सबसे ज़्यादा किसका यूज होगा वो भी बताएंगे। देखिए स्टूडेंट, जब 3 नंबर में है एक लॉग m बाय n, और ज़्यादातर मतलब 95% क्वेश्चन में यही फॉर्मूला का यूज होगा। लॉग m बाय n जब भी हो तो क्या होता है, ये n नीचे आ जाएगा इधर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग m हो जाएगा। ये जो n है, n जो ये पीछे आ जाएगा और लॉग m बन जाएगा, यही ना बताए थे। 4 नंबर में स्टूडेंट आप लोग, चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं x टू दी पावर x, x टू दी पावर x, ये एग्जाम्पल है। तो क्या आप लोग को हम कभी भी इस टाइप का फंक्शन में बोले हैं, ये ना ही कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन कब पता चलता है, वो तो आप लोग को मालूम ही है, जब दो फंक्शन मिला हुआ हो, जैसे log sin 2x, log 10x, ये सब क्या था, कंपोजिट फंक्शन था। उसके बाद हम आप लोग को बताया था स्टूडेंट कि जैसे x टू दी पावर n, एक फॉर्मूला लोगों को बताए थे x टू दी पावर n। तो x टू दी पावर n कब बताए थे, जब नीचे क्या हो, कांस्टेंट नहीं हो, नीचे हो वेरिएबल हो, ऊपर कांस्टेंट हो, यानी कि नीचे ABCD का कोई टर्म दे दिया हो और ऊपर जब उस पर कोई पावर हो, तब हम उसमें nx पर पावर n-1 का फॉर्मूला लगाते हैं कि नहीं। एक फॉर्मूला आप लोग को बताया थे, एक चीज बताया था स्टूडेंट कि जब 2 टू दी पावर x हो तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, 2 टू दी, इसका डिफरेंशिएशन 2 टू दी पावर x इंटू लॉग 2, ये लिखते थे। यानी कि यहाँ पे जब एक चीज बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जब x टू दी पावर 2 हो, ठीक है, तब हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, जब नीचे वेरिएबल हो और ऊपर कोई कांस्टेंट का पावर हो, तो इसमें x टू दी पावर n का फॉर्मूला nx पर पावर n-1। ठीक है, जब नीचे कांस्टेंट हो और ऊपर क्या हो, कोई वेरिएबल हो, तो क्या होता था बताइए, डिफरेंशिएशन फाइंड करते थे, जो होता था e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x, एक्सपोनेंशियल वाला चीज, ये क्या एक्सपोनेंशियल में आ गया, 2 टू दी पावर x। कभी भी यदि पावर मतलब पावर क्या हो तो वेरिएबल हो, और नीचे क्या हो, कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट पर पावर जब वेरिएबल हो तो हम लोग उसमें एक्सपोनेंशियल पढ़ते थे, और ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, जो फंक्शन है वही, और यहाँ पे जो उसको लॉग के साथ, तो यहाँ पे log 2 है तो log 2 लिख दिए। स्टूडेंट ये दोनों चीज समझ में 100% आया होगा कि जब नीचे वेरिएबल और ऊपर कोई पावर हो, कांस्टेंट पावर हो, मतलब नीचे क्या है, वेरिएबल है, ABCD का जितना भी चीज होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, और ऊपर कांस्टेंट है 1 2 3, ये सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
जब नीचे वेरिएबल और ऊपर पावर हो तो इसको हम लोग x टू दी पावर n के फॉर्म में तोड़ेंगे, लेकिन जब नीचे कांस्टेंट और ऊपर वेरिएबल हो तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, यानी कि जो फंक्शन है वही और log 2 ये बोले थे। उसके बाद एक और चीज बताए थे स्टूडेंट। अब चलिए अब इस पे हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए x टू दी पावर x आ गया, तो क्या ये x टू दी पावर n पे टूटेगा? x टू दी पावर n में क्या होता है, नीचे वो वेरिएबल लेकिन पावर कांस्टेंट हो, यहाँ पे तो दोनों जगह वेरिएबल आ गया। यहाँ पे तो एक जगह कांस्टेंट था नीचे और ऊपर वेरिएबल था, लेकिन यहाँ तो वो चीज भी कंडीशन नहीं हो रहा है, कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। तब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे कर देंगे लॉग का यूज। अब लॉग यूज जैसे ही करेंगे तो इसमें आ जाएगा लॉग x टू दी पावर x, तो क्या हो जाएगा x log x। वही यहाँ पे मैं एग्जांपल दिए, जैसे x टू दी पावर x इसमें लॉग लेंगे तो जैसे इसमें लॉग लेंगे इंस्टेंट तो x पीछे आकर के log x बन जाएगा, होगा कि नहीं? अब समझ में आया ना कि कौन सा फंक्शन में हम लोग लॉग का यूज करेंगे? जब वो फंक्शन x टू दी पावर n में नहीं टूटे, जब वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल में ना टूटे, तब हम लोग क्या करेंगे उसका x टू दी पावर x वाला। जैसे ही मतलब दोनों तरफ हमेशा ध्यान में रखना है, जब ऊपर भी यानी कि कांस्टेंट भी, कांस्टेंट क्या हो, कांस्टेंट कुछ हो ही नहीं, वेरिएबल हो पावर और वेरिएबल हो उसका बेस, तब हम लोग लॉग का उसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड करके बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे अब चलते हैं, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। और दो चीज बताएंगे स्टूडेंट कि log 1 का वैल्यू और log e का वैल्यू 100% याद होगा, लेकिन चलिए जब हम पूरा चीज लिखा चुके हैं तो वो दोनों को भी क्यों छोड़े, लिख देते हैं यहाँ पे 4th नंबर में कि log e का वैल्यू आप लोग बताइए स्टूडेंट क्या होता है, छोड़ देते हैं आप लोग के लिए। और यहाँ पे हम लोग को 5 नंबर में बताना है log 1 का वैल्यू क्या होता है, छोड़ दिए log 1 का वैल्यू 100% 0, log e का वैल्यू आप लोग बता दिए 1 तो 1 लिख दिए। तो स्टूडेंट ये सब चीज आप लोग को पता होगा पहले से, ठीक है, एक बार हम रिपीट करा दिए। अब हम लोग चलिए लिखते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये तो समझ में आया ना, जब x टू दी पावर n में ना फॉलो करें, जब 2 टू दी पावर x में यानी कि एक्सपोनेंशियल में भी वो चीज नहीं मिले, वैसा फंक्शन जो ना ही एक्सपोनेंशियल हो ना ही x टू दी पावर n हो, तो हम लोग उसमें लॉग का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन एक चलते हैं। थोड़ा सा और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ पे एनी फंक्शन यानी कि कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन किस फॉर्म में हो, एनी फंक्शन इन फॉर्म ऑफ फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, फंक्शन टू दी पावर क्या हो, फंक्शन। देखिए क्या कि जब कोई भी फंक्शन फंक्शन टू दी पावर फंक्शन हो, जैसे x टू दी पावर x हो गया, ठीक है, x टू दी पावर साइन x हो गया, x टू दी पावर 2x हो गया, यानी कि इस टाइप का, जब यहाँ भी फंक्शन यहाँ भी फंक्शन हो, इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड कर देंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। आप लोग को पूरा डिटेल में हम समझा दे स्टूडेंट, बहुत अच्छा से समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग कौन सा फंक्शन में लेंगे। एक बार फिर से बताते हैं कौन सा फंक्शन में हम लोग लॉग लेंगे, जब वो x टू दी पावर n में ना हो, वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल में ना हो, वो फंक्शन जब दोनों तरफ बेस में भी वेरिएबल पावर में भी वेरिएबल, तब उसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आपका हो गया यहाँ पे x टू दी पावर x, x टू दी पावर साइन x, x टू दी पावर साइन 2x, इस टाइप का जितना भी फंक्शन हो उसमें हम लोग, जैसे ये भी हो सकता है y टू दी पावर x डॉट 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 आगे कुछ भी, ये सब क्या आ गया, पावर पे फंक्शन पे पावर फंक्शन, फंक्शन पे पावर फंक्शन, फंक्शन में पावर फंक्शन, फंक्शन पे पावर फंक्शन, जैसे ही मिले उसमें हम लोग लॉग लगा देंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम एक 10F का क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं आप लोग को। यहाँ से ये एक्सरसाइज 10F है, पूरा ये 10F का ही चीज बता रहे थे। ये क्या था, तो ये बेसिक चीज था फ्रेंड, ये हम लोग का था कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। देखिए 61 है, बहुत मजेदार टॉपिक है, हर साल अभी लगातार पिछला 6-7 साल से क्वेश्चन आ रहा, हो सकता है आप लोग का भी एग्जाम में आ जाए। पूरा अच्छा से इसको रिवीजन करना स्टूडेंट। आज हम ज्यादा आप लोग को होमवर्क नहीं देंगे, आज आप लोग को हम होमवर्क दे देते हैं 1 से लेकर के 15 तक। ये 1 से लेकर के 15 तक बनाना है, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन है, तीनों टाइप समझ जाएंगे। आज फर्स्ट टाइप समझ रहे हैं, एक दिन सेकंड टाइप, तीसरा दिन थर्ड टाइप और एक दिन डाउट में, पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट फर्स्ट टाइप में क्या था, हम लोग कैसे लॉग लेंगे, तो कहाँ कहाँ पे लेंगे ये चीज समझ में आ गया। देखिए स्टूडेंट 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, y इक्वल टू
एक्स टू द पावर साइन एक्स, फंक्शन पे पावर फंक्शन है, तुरंत यहाँ पे ले लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी कि हम लोग दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, तो लॉग ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स, तो ये साइन एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पीछे आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लॉग एम पर पावर एन का, तो यहाँ पे हम लोग का क्या बन जाएगा स्टूडेंट, लॉग वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब इसका हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y और y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx इक्वल टू साइन x है कांस्टेंट, मतलब u क्या होता है, u पहले रहेगा, मतलब u इंटू वी, u बाहर, v का डिफ्रेंशिएशन वही, ये u रह गया, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, फिर प्लस log x रहेगा स्टूडेंट, और यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, साइन x का cos x। ये चीज समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो चलिए इसको y को इधर मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रह्मदेव y को थोड़ा कैमरा नीचे कर दो, जब y को हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए स्टूडेंट क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू y/x साइन x, और यानी तो फिर चलिए इसको, ये क्या यहाँ पे साइन x/x लिखा हुआ है, इसको इधर y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे, log x इंटू कॉस एक्स है, कॉस एक्स कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या किया, यहाँ पे हम लोग ये y को सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और जो था वही लिख दिए। अब यहाँ पे y का जो वैल्यू दिया हुआ है, y के जगह पे उस वैल्यू को लिख देंगे, ठीक है, तो चलिए इस जगह लिखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए क्या है, तो dy/dx हम लोग का आ जाएगा, ये y के जगह y का वैल्यू x साइन x, तो यहाँ पे लिख देंगे x साइन x, फिर यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट साइन x/x, फिर प्लस log x इंटू कॉस x, ये हो गया हमारा dy/dx। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं, बार फिर से रिपीट कर दे, जैसे ही फंक्शन टू द पावर फंक्शन देखे, log ले लेंगे, log लिए log y, ये साइन x पीछे आ जाएगा तो साइन x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, सिंपल डिफरेंशिएट किए, log y का 1/y और y का डिफरेंशिएशन dy/dx, साइन x कांस्टेंट बाहर रहेगा, log x का 1/x, फिर प्लस ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन cos x। अब यहाँ पे क्या किए, y था इधर मल्टीप्लाई कर दिए, अब y का वैल्यू जो दिया था वो लिख दिए, ये हो गया हमारा dy/dx। तो स्टूडेंट आप लोग का कल ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक होमवर्क रहा, इसको आप लोग पूरा बनाइएगा, और ये भी नोट कर लीजिए, और आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे कल मिलेंगे और 10F के साथ। 10F आप लोग को बनाना है, और हाँ स्टूडेंट आप लोग को हमारा जो चैनल है SGD मैथ्स क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपना फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय।